आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का कुछ क्वेश्चन लाया है जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है यहाँ पर सिद्ध करने वाला कि सिद्ध करे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बराबर सिद्ध करके लाना है 1 बटा साइन एक्स माइनस 10x। अब इस तरह के प्रश्न को किस प्रकार बनाए, ठीक है, ये प्रश्न है सिद्ध करके हमें लाना है। तो किस प्रकार बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एलएचएस से हम चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है, आपको लिखना है अच्छे तरीके से। सॉल्यूशन लिख दीजिए या हल लिख दीजिए। और हम एलएचएस से चल रहे हैं तो एलएचएस में जो है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बटा क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। हम क्या करेंगे कि इसको है जो कि हम यहाँ पर कॉस एक्स से हम गुना कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कॉस एक्स से इसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस, चूंकि कॉस एक्स से ऊपर नीचे यानी अंश तथा हर में कॉस एक्स से गुना करने पर, गुना करने सॉरी गुना ने यहाँ पर भाग देने पर, भाग यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे तरीके से। ऊपर नीचे गुना करने से कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। कॉस एक्स से ऊपर नीचे कॉस एक्स से भाग देने पर, ठीक है ना। क्या करेंगे हम ऊपर नीचे कॉस एक्स से भाग देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 है, इसमें पूरा को कॉस एक्स से भाग देना है। तो कॉस एक्स से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं। फिर मेन बटा है तो मेन बटा बराबर का सिंबल दे दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए इसके नीचे भी कॉस एक्स से भाग देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बटा कॉस एक्स, ठीक है। इतना कर सकते हैं आप लोग। अब इतना करने के बाद इसको क्या करना है, आप इसको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस 1 बटे कॉस एक्स, तो इसको अलग कर दीजिए। तो इसको अलग कर दीजिए पहले। साइन एक्स बटा कॉस एक्स, हम सिर्फ ऊपर वाला में काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स बटा कॉस एक्स, कॉस एक्स फिर प्लस है तो प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आपका मेन बटा है तो मेन बटा दे दिए। देखिएगा इसके बाद अब इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी अलग अलग कर देंगे। तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा प्लस कॉस एक्स बटे कॉस एक्स, कॉस एक्स बटे कॉस एक्स, फिर माइनस है तो माइनस 1 बटे कॉस एक्स, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका कॉस एक्स कट जाएगा, यहाँ पर भी आपका कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा। तो ऊपर में आपका साइन एक्स बटे कॉस एक्स बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स को हम 10x लिखते हैं। तो बिल्कुल ही माइनस है तो माइनस यहाँ पर कट गया तो आपका यहाँ पर 1 बचा, प्लस यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको और लंबा नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। और प्लस है तो प्लस दे दिए। 1 बटा कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स लिख सकते हैं, सेक एक्स बटा ये आपका मेन बटा है। फिर सेम काम यहाँ पर भी है तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो 10x क्या हो जाएगा 10x प्लस यहाँ पर कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया तो 1 माइनस 1 बटे यहाँ पर कॉस एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। इन यहाँ तक आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। आइए आगे और बताते हैं इसमें क्या करना है। इसको देखिए हम सजा कर यहाँ पर लिखते हैं। तो ऊपर वाले के कुछ भी नहीं करना है तो उसको रहने दीजिए 10x माइनस 1 प्लस सेक एक्स, सेक एक्स। नीचे क्या करते हैं इसको कि सबसे पहले यहाँ पर
यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1 माइनस सेक एक्स को पहले लिख लेते हैं। तो 1 माइनस सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 10x। कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं किए हैं, आगे पीछे किए हैं तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब हम यहाँ पर 1 के जगह पर कुछ यहाँ पर सर्वसैमका लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर जानते होंगे आप लोग कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है। और यही 1 के जगह पर, ये जो यहाँ पर 1 है, 1 के जगह पर इसको हम लगाने वाले हैं, यानी कि लिखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे ऊपर में है उसको वैसे ही लिख दीजिए। तो 10x माइनस 1 प्लस सेक एक्स बटा 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पर देख लीजिए एक लाइन में और यहाँ पर बताते हैं, लिख लेते हैं जो बच गया है तो, ठीक है। ये आपका बच गया यहाँ पर 1 के जगह पर इसका उपयोग किए और यहाँ पर माइनस था तो माइनस सेक एक्स प्लस 10x हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, अगर इसमें से हम -1 का यहाँ पर माइनस को कॉमन लेते हैं तो देखिएगा, तो ऊपर में जो भी है उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे तो जो चिन्ह आपका क्या है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, यानी कि चिन्ह यहाँ पर बदल जाएगा। तो सेक एक्स और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 10x, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर करके देख सकते हैं। यहाँ तक बिल्कुल ही समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर उस ऊपर वाला जो भी है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो 10x माइनस 1 प्लस सेक एक्स, ठीक है। इसको यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में होता है, एक बार आपका क्या में होता है, एक बार माइनस में होता है। यही यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार प्लस में लिखाएगा, एक बार माइनस में लिखाएगा। तो यहाँ पर सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा एक बार, और एक बार माइनस में हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x, ठीक है। और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर सेक एक्स माइनस 10x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिएगा, देखिए यहाँ पर दूसरा पेज पर है, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, ऊपर में कोई भी चेंजिंग नहीं किए हैं तो उसको ऐसे ही लिखेंगे 10x माइनस 1 प्लस सेक एक्स बटा, इसमें से सेक एक्स, यहाँ पर सेक एक्स माइनस 10x दोनों में है तो इसमें से एक को कॉमन कर लेते हैं, यानी कि सेक एक्स माइनस 10x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x, ठीक है। यहाँ पर हो गया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसमें से सेक एक्स माइनस 10x को कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर सेक एक्स प्लस 10x, और इस ये आपका कॉमन हो गया तो यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। इसको कॉमन कीजिएगा तो यही ना बचेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये वाला और ये वाला आपका दोनों सेम है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यानी कि कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बच गया आपका 1 बटे सेक एक्स माइनस 10x, और RH इसमें भी यही लाना था तो ये आपका आ गया RHS। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे किस प्रकार बनाए हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर सिद्ध करें कि 10x बटे 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स बटे 1 माइनस 10x बराबर 1 प्लस 10x इंटू कॉट एक्स लाना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो देखिए किस प्रकार इसको बनाएंगे।
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 + 10x, सॉरी यहाँ पर आपका प्लस ही होगा, ठीक है, इंटू नहीं होगा, ठीक है। यही हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है। अगर इंटू रहता तो और सिद्ध होगा, लेकिन दूसरा तरीका से होगा। यहाँ पर प्लस ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका सेक और कॉसेक रहता तो इंटू में आपका जो है कि आता, आपका दूसरा ही क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लस है, यही हमें सिद्ध करके लाना है। LHS और RHS में ये दिया, यहाँ पर LHS में दिया हुआ है, RHS में सिद्ध करना है। 10x/1 - cot x प्लस cot x/1 - 10x बराबर 1 + 10x प्लस cot x प्लस है यहाँ पर, ठीक है। चलिए किस प्रकार बनाएंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, और LHS से हम चल रहे हैं तो LHS बराबर दिया है, इसको लिख लेते हैं। तो 10x/1 - cot x प्लस cot x बटा 1 - 10x, ठीक है। LHS में हमें दिया हुआ है, अब इसको सिद्ध करके लाना है। इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो इसको हम साइन बटे कॉस के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं बिल्कुल ही। तो यहाँ पर लिखिए क्या करेंगे, इसको साइन एक्स बटे कॉस एक्स के रूप में तोड़ दीजिए, ठीक है, साइन कॉस के रूप में तोड़ दीजिए। तो 10x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं, 10x को बटा 1 है तो 1 रहने दीजिए। और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए प्लस, इसको भी तोड़ेंगे तो ये आपका टूट जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स के रूप में, फिर बटा 1 - 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1। 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल ही। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाला को ऐसे ही रहना देते हैं, यानी कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, बटा यहाँ पर देखिए 1 और साइन एक्स का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स एलसीएम आपका आ जाएगा, ठीक है। 1 को साइन एक्स से भाग दीजिए तो साइन एक्स माइनस साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर कॉस एक्स बच जाएगा, प्लस इस साइड कीजिए वही काम, तो आपका कॉस एक्स बटे साइन एक्स सेम टू सेम यहाँ पर जैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 और कॉस एक्स का एलसीएम लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस एक्स, 1 को कॉस एक्स से भाग दीजिएगा तो कॉस एक्स माइनस, और यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल तो यहाँ पर साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको क्या करते हैं, a/b, यहाँ पर a/b और c/d के रूप में, इसको गुना भाग के रूप में, तो इसको गुना के रूप में लिख दीजिए। तो यहाँ पर साइन एक्स बटा कॉस एक्स लिखा जाएगा, भागा के जगह पर गुना पर, तो आपका जो है कि ऊपर नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि साइन एक्स यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पर नीचे, ठीक है। यहाँ पर फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, सेम काम इसमें भी करेंगे तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स, गुना भागा में है तो गुना में, तो कॉस एक्स ऊपर चल जाएगा आपका, नीचे क्या बच जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, इतना बच जाएगा। यहाँ से देखिएगा थोड़ा लंबा बने रहा है वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपका 5 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। साइन और साइन को गुना कर दीजिए तो यहाँ पर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बटा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बच जाएगा, प्लस कॉस को कॉस से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको नीचे वाला को लिख दिए हैं, ठीक है। इतना करने के बाद देखिएगा यहाँ से हम यहाँ पर देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा यहीं पर माइनस ले लें, ठीक है, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर देखिएगा अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आपका प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स तो आपका ऊपर में रहेगा ही,
और चिन्ह जब बदल गया तो साइन एक्स, इसमें से हम माइनस को कॉमन लिए थे तो यहाँ पर बच गया आपका साइन एक्स और माइनस क्या बच जाएगा, कॉस एक्स बच जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, माइनस को कॉमन लिया तो आपका यही बचेगा, देख सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा, अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर देखिए कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर साइन बच जाएगा, और साइन स्क्वायर ऊपर है ही तो यहाँ पर साइन क्यू एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी साइन, और ये साइन से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कट जाएगा तो कॉस बचेगा, और कॉस स्क्वायर एक्स को गुना कीजिए तो कॉस क्यू एक्स बच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस, यहाँ पर देखिए अगला पेज पे यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर लिख ही देते हैं, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार हो जाएगा आपका फॉर्मूला। इसी पर इसको ऊपर वाला का काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए बी तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बी के जगह पर कॉस काम कर रहा है, बटा यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सबका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो इसको एक जगह लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बच गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, बटा में क्या बच गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यही बच गया आपका यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर, अगर देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला भी मिल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर 1 इसका मान हो जाता, लेकिन हमें आंसर है लाना क्या है, तो यहाँ पर आंसर लाना है हमें 1 प्लस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर उसका फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे कि हम ये यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे तो इसको अलग अलग करके काट देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ पर इंटू नहीं आपका प्लस है। ठीक है ना, यहाँ पर गलती से लिखा गया तो यहाँ पर प्लस है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से देखिए इसको अलग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या अलग हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को पूरा यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, इसको अलग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बटा में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, एक साइन यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर एक कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस एक कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया, साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस यहाँ पर बच गया कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस यहाँ पर 1 बच गया। साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है आपका, तो टेन एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स क्या होता है, तो कॉट एक्स होता है, प्लस 1 लाना हमें क्या था, तो 1 प्लस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, ये आपका आ गया RHS। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ पर क्या है, तो प्लस है, यहाँ पर इंटू रहता तो आपका दूसरा क्वेश्चन रहता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपका क्या है, यहाँ पर प्लस रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस ही आया है, यहाँ पर सिद्ध किए हैं तो भी। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक ना,
और चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। देखिए प्रश्न है आपका यहाँ पर कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, ठीक है ना, इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है, इसका सारवंतर ज्ञात कर, यानी कि डी ज्ञात करना है। आइए सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो हल जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, या सॉल्यूशन, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। क्या कहता है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद, यानी कि T4 जो है कितना दिया हुआ है हमें, तो 11 दिया है, ठीक है। T4 कितना दिया है, 11। अब यहाँ पर T4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, चौथा पद है तो इसको A प्लस 3D लिख सकते हैं, बराबर क्या, 11, ठीक है। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट मानेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिएगा इसका काम हो गया। अब दूसरा लेन यहाँ पर आइए, इसके पांचवें पद तथा सातवें पद का योग 34 है, यानी कि T5 T5 प्लस T कितना, तो T7, T5 प्लस T7 बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो 34 दिया हुआ है। इसको भी वैसे ही लिखेंगे, एक कम करके। यहाँ पर चौथा पद था तो यहाँ पर A प्लस 3D लिखें, तो यहाँ पर पांचवा पद है तो A प्लस 4D लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 4D प्लस, अब इसका भी लिखेंगे तो A प्लस यहाँ पर 6D हो जाएगा, बराबर कितना, तो 34, ठीक है। अब यहाँ पर A और A कितना हो गया, तो 2A हो गया, 2A प्लस 4D और 6D आपका हो गया 10D, बराबर कितना, तो 34। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, समझने वाला बात आपका यहीं तक था। अब इसको क्या कीजिए, आप विलोपन विधि से इसको हल कर दीजिए, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, A प्लस 3D बराबर 11, समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 है 2A प्लस 10D बराबर कितना है, 34 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बराबर नहीं है तो एक बराबर यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या से गुना करेंगे, 2 से, और यहाँ पर आपका 1 से गुना करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख दीजिएगा घटाने पर भी, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर बढ़ाते हैं तब लिखेंगे। A को 2A से गुना कीजिए तो 2A प्लस 3 दूना के 6D बराबर 11 दूना के 22, समीकरण फर्स्ट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, तो ये आपका 2A ही हो जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा, 2A प्लस 10D बराबर 34, समीकरण 2 लिख दीजिए घटाने पर, घटाने पर। अब देखिए घटाने पर तो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो है माइनस, ये आपका कट जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पर बच जाएगा आपका कितना, -4D घटाइएगा तो बराबर माइनस कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 34 में से 22 को घटा लीजिए, 12 बच जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 4D बराबर 12 है तो 4 तिहाई 12 कट जाएगा, यानी कि D बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और सारवंतर को D से ही सूचित करते हैं, तो आपका आ गया आंसर D बराबर 3, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपका 4 नंबर की, उस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। आसान ही प्रश्न है आपका, 2 मार्क्स में आपका आ जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, उस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास यानी कि D दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है हमें, व्यास कितना दिया हुआ है, यानी कि D 14, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है आपका, 2πr²। तो हमें यहाँ पर त्रिज्या तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि त्रिज्या को r से सूचित करते हैं यहाँ पर। तो त्रिज्या r क्या हो जाएगा, तो आपका व्यास का आधा हो जाता है, यानी कि 14/2 लिखेंगे तो मिल जाएगा 7। यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर में भी, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना मिल गया हमें, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी दिया हुआ था, ठीक है, इतना मिल गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला यहाँ पर लिख लेते हैं
अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बराबर आपका क्या होता है यहाँ पर 2πr²। यहाँ पर 2 है, पाई का मान रख दीजिए 22/7। आर आर कितना मिला है हमें 7, तो 7 का स्क्वायर r² है। तो यहाँ से देखिए 2 गुना 22/7 और 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49। 7 सत्ते 49 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 गुना 22 गुना 7। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 22 गुना के 44 गुना 7, इसको गुना कर दीजिए 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 308 आ गया। और हमें क्या ज्ञात करना था, तो क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आप समझे होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।